बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका होस्ट फरहान खान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम माफिया। आज के प्रोग्राम में हम एक और माफिया को एक्सपोज करेंगे और ये माफिया है बेसिकली कराची शहर के अंदर जो ट्रैफिक का निज़ाम दरम भरम किया है जिस माफिया ने, ये है चिंची माफिया। हम देखते हैं कि शहर कराची के अंदर रोज़ाना की बुनियादों पे कई सौ एक्सीडेंट जो हैं वो चिंची माफिया की वजह से होते हैं। दूसरी जानिब हम ये भी देखते हैं कि सिंध की हुकूमत जो है वो इस चिंची माफिया को लेके बड़ी गैर संजीदा नज़र आती है। रोज़ाना की बुनियादों पे हज़ारों की तादाद के अंदर ये माफिया जो है सड़कों पे नज़र आती है। दूसरी जानिब हम ये भी देखते हैं कि ये जो चिंची माफिया है, ना तो इनके पास कोई रूट परमिट होता है, ना इनके पास कोई लाइसेंस होता है और ना ही इनके पास ड्राइविंग लाइसेंसेस होते हैं। हम देखते हैं बहुत कम उम्र बच्चे जो हैं वो अब चिंची ड्राइव भी करते हैं और कराची के शहरियों को जो है गैर महफूज ट्रैवलिंग करवाते भी हैं। आइए चलते हैं और देखते हैं इस चिंची माफिया के पास क्या गवर्नमेंट के कोई परमिट्स हैं, कोई लाइसेंसेस हैं और जो ये चिंची चला रहे हैं क्या इनके पास ड्राइविंग लाइसेंसेस भी होते हैं। आइए चलते हैं और जानते हैं। यहाँ पे चिंची वाले बड़ी तादाद में जो है इस चौरंगी के ऊपर स्पेशली खड़े होते हैं और हम देखते हैं कि इस चौरंगी का लालू खेत 10 नंबर पे लोगों का चंद मिनटों की मुसाफत का सफ़र जो है वो घंटों में तय होता है। आइए देखते हैं यहाँ चिंची वाले हजरात से बात करते हैं और लोगों से भी, शहरियों से भी बात करते हैं कि उनको चिंची माफिया से किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। आइए चलते हैं। परमिट है इसका? रोड परमिट है। रोड परमिट है, दिखाएं रोड परमिट। अभी तो घर पे होगा, सामान तो घर पे होगा ना, साथ में तो नहीं रखते मेरे। ड्राइविंग लाइसेंस है आपके पास? रन्नी पेपर है। हाँ? रन्नी पेपर। ड्राइविंग लाइसेंस है आपके पास? रन्नी पेपर है मेरी जान। रन्नी पेपर बनवाया, 3 महीने का टाइम होता है। रन्नी पेपर कहाँ है वो पेपर? घर पे हैं, अभी जेब में तो नहीं लेके। सारी चीज़ें घर पे रखी जी है? सर। ये भाई इनके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं है, इनके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं है इनके पास और रोड परमिट भी नहीं है इनके पास। नाम क्या है आपका? हजूर भाई। हैं? हजूर भाई। कब से चला रहे हो? भाई तो ये हो गए 2-3 महीने। हाँ? 2-3 महीने। ये एलपीजी पे रक्षा? जी। एलपीजी पे तो पाबंदी लगाई है हुकूमत। ये सामने खड़े हैं, क्या पता। सारी एलपी तो चल रही है भाई। हाँ? एलपी तो चला रहे हैं, सारी गाड़ियों में एलपी है, जिसमें चेक कर। गवर्नमेंट ने पाबंदी लगाई हुई है। सही है, वो सही बात है। आए इधर चलते हैं। ये एक बच्चा है जो कि इधर बेटा, लाइसेंस है आपके पास? जी है, लाइसेंस दिखाओ। घर पे पड़ा हुआ है। हाँ? घर पे पड़ा हुआ है। जैसा कि आपने देखा ये एक कम उम्र बच्चा था जो कि चिंची चला रहा है और लाइसेंस घर पे है इसका भी। आइए चलते हैं और चिंची, ये एक चिंची वाले को जिनको रोका था जिसके कागजात जो हैं वो बताया जा रहा है घर पे। इस ड्राइवर का जो है वो चालान, क्या चालान कर रहे हैं इनका? इसका ड्राइविंग लाइसेंस के बगैर चालान कर रहा हूँ। बगैर ड्राइविंग विदाउट लाइसेंस का चालान जो है इनका हो रहा है। दूसरी जानिब आप देख सकते हैं अभी कि ये वो स्पॉट है जहाँ पे हज़ारों की तादाद के अंदर जो है चिंची ड्राइवर यहाँ पर होते हैं। लेकिन अभी क्योंकि ट्रैफिक पुलिस का नाका लगा हुआ है तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है जो चिंची वाले हैं उनकी तादाद बहुत कम नज़र आ रही है। लेकिन और विज़िट करते हैं। ना इनके पास लाइसेंस है, ना इनके पास गाड़ी के कागजात हैं और ना इनके पास रोड परमिट है। तो हम देखते हैं इन्हीं की वजह से रोज़ाना की बुनियादों पे एक्सीडेंट होते हैं। क्या कहेंगे? सही बात है आपकी। तो ये रक्शे बंद होना चाहिए, कागजात इनके पास होना चाहिए, लाइसेंस होना चाहिए। ऐसे बगैर लाइसेंस के गाड़ी नहीं चलाना चाहिए। रोज़ाना की बुनियादों पे एक्सीडेंट होते हैं, कम उम्र बच्चे भी चिंची चला रहे हैं, क्या कहो? ये गलत है भाई। चाचा ये बताएं कि छोटे छोटे बच्चे चिंची चला रहे हैं, सही कह रहे हो सर आप। कराची की आवाम सफ़र करती है, क्या कहेंगे? सर इस पे ये तो 5 ज़िले हैं, बड़ा शहर है, छोटे बच्चे जब चलाएंगे तो ज़ाहिर बात इतने नुकसान तो होंगे ना। बड़े लोगों को जो बड़े उम्र के हैं वो उसको समझना चाहिए कि हम बच्चे को गाड़ी दे रहे हैं, हो सकता है कल हो ना जाए, इतना बड़ा शहर है, इस पर ज़ाहिर बात है कानून को तहत करना चाहिए। नहीं
तो आपको क्या हुकूमत को नहीं चाहिए कि इनके खिलाफ एक्शन ले? बिल्कुल जी, जाहिर बात है, बच्चों को ये मना कर दे कि बच्चे गाड़ियाँ नहीं चलाएं। भाई ये बताएं, ये रोज़ाना की बुनियादों पे, अब मैं देख रहा हूँ जैसा कि आप बाइक चलाते हैं और बच्चा भी आपके साथ बैठा हुआ है पीछे, रोज़ाना की बुनियादों पे चिंची ड्राइवरों की वजह से कराची शहर में एक्सीडेंट्स होते हैं। ना इनके पास लाइसेंस है, ना इनके पास रोड परमिट है, ना इनके पास गाड़ी की फिटनेस है। क्या कहेंगे? ये सारा हुकूमत का काम है। ये जो भी चालान कर रहे हैं, कल ये पैसे लेंगे। ये मंथली भत्ता ये इन्हीं के ज़रिए पे चल सकता है, वरना कुछ सवाल ही पैदा नहीं है अगर इसमें हुकूमत खुद वो मिली हुई है। अब हम ये देखते हैं कि अब इन्होंने भी अड्डे बना लिए हैं अपने। भाई जब शोरूम से निकालते हैं तो इनको पैसे देते हैं। अब इसका ना परमिट है ना कुछ चीज़ है, ये कैसे चल रहा है? कुछ चीज़ भी नहीं, ये सारी हुकूमत मिली हुई है। समझ गए? ये जो भी दिखा रहे हैं आपको, चालान कर रहे हैं पर्ची, ये कल इनसे फिर भत्ता और पैसा लेंगे। बोलो सही बोल रहा हूँ झूठ बोल रहा हूँ? ये ड्राइवर माफिया जो है, बच्चे छोटे छोटे बच्चे गाड़ियाँ चला रहे हैं। हम देखते हैं रोजाना की बुनियादों पे जो है एक्सीडेंट्स होते हैं। क्या कहेंगे सर? क्या किसकी परमिशन से चल रही है? इशू हो रही है, सब चीज़ें हैं। एक ये जो एक्सीडेंट है, इसमें गंवाते तो हम हैं, कमाते ही ये लोग हैं। हमारी औलादें जाती हैं, हमारे माँ बाप जाते हैं, हमारे बहन भाई जाते हैं इन एक्सीडेंटों में। लेकिन क्या है, गवर्नमेंट ने कभी इसका कोई मुदावा किया? कोई ऐसी चीज़ हो कि जिसका तदारुक किया जाए, इसे या तो स्टॉप किया जाए। भाई इसके अलावा टैंकर माफिया हमारे आया दिन वो हुकूमत की जानिब से एलपीजी सिलेंडर पे भी पाबंदी लगाई हुई है। ये गैर मेयारी सिलेंडर इन्होंने अपने रक्षों में लगाए हुए हैं, जिस पे आए दिन ब्लास्ट भी होते हैं। तो इस हवाले से क्या कहेंगे? सर आप आंखों देखिए मट्टी तो नहीं खाएंगे, हमारे सामने है सब चीज़ें। ये कैसे चल रहे हैं? जब आपको पता है कि ये एक्सपायर है तो कैसे चल रहा है? मैं बगैर एक्सपायर के कैसे कोई काम नहीं कर सकता? अभी थाना ये वो सब आ जाएंगे। ये तो एक मेरी वक़्त है हमारी, हम ये काम कर सकते हैं। काम वही होता है जो आगे हुकूमत से क्या मुतालबा करेंगे? सर हुकूमत से ये असल में सहूलत के लिए निकाला गया था कि हमारी माँ बहनें इसमें सहूलत से ओपनली ट्रैवल लेकिन करें। इसका जो परमिट मिलता है वो 4 पैसेंजर्स का मिलता है खाली। सर 4 पैसेंजर हो या 6, बात पैसेंजर की नहीं है, सहूलत की थी। लेकिन इतनी इसमें माफिया आ गई है कि एक रक्षा की जगह पर 1000 रक्षा खड़ा हो जाए तो रोड भी ब्लॉक, पैसेंजर परेशान, फिर किस में बैठे और फिर कंपटीशन एक दूसरे से, फिर ये झगड़ा, ये एक अजीब ही माहौल है। ये ट्रांसपोर्ट जो है एक माफिया है। आइए चलते हैं यहाँ पे कुछ और चिंची वालों की जानिब और इनसे पूछते हैं कि क्या इनके पास परमिट है, रोड परमिट। भाई अस्सलाम वालेकुम। भाई साहब लाइसेंस है आपके पास? रोड परमिट है? उम्र क्या है आप? 22 साल। हाँ? 22 कब से चला रहे हैं? हो गया, तकरीबन 4-5 साल तो होगा। आंटी इसके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं है, इसके पास रोड परमिट भी नहीं है। का मसला है। हम तो मुसाफिर है, सवारी करते हैं, ड्राइवर हैं हम लोग, तो अब हमें तो नहीं मालूम ना इनके पास है। लेकिन रोज़ाना की बुनियादों पे जो है एक्सीडेंट्स होते हैं आंटी। सही कह रहे हैं आप, ये बात तो सही कह रहे हैं। और कम उम्र बच्चे जो हैं वो ये चिंची चला रहे हैं। बस इन्हें चलाने, अब ये तो चलाने वाले के ऊपर बात है ना कि कम उम्र के बच्चों को देना चाहिए, ये नहीं देना चाहिए। ये भाई किसकी बात है? बगैर लाइसेंस कैसे चला रहे हो यार? भाई अड्डा भरते हैं, अड्डा देते हैं। ये अड्डा है ना, ये साड़ियान, ये किसका अड्डा है? ये अड्डा लेते हैं बस लोग हमसे, जब तो हम लोग चला रहे हैं। ये अड्डे वाले भरते हैं हम लोग। ये कह रहे हैं ये इनका अड्डा है, जिन्होंने इनको इजाज़त दी है रक्षा चलाने के लिए। और जो पैसेंजर्स बैठे हैं उनका भी ये कहना है कि जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनको चाहिए कि इनके लाइसेंसेस चेक करें, इनके परमिट चेक करें। आइए चलते हैं कुछ और चिंची ड्राइवर्स की जानिब। उसने जो है ना गाड़ी दी हुई है चलाने के लिए। ये लाइसेंस तेरा कहाँ है? लाइसेंस कहाँ है आपका? नहीं है। नाम क्या है आपका बेटा? अल्तमश। ये बगैर लाइसेंस डीएल का, इसको मैं चालान दे रहा हूँ बगैर डीएल के, इसको अरेस्ट कर रहा हूँ। रोड परमिट है आपके पास? बेटा नाम क्या है आपका? गाड़ी एलपीजी पे चल रही है। अब आप देख सकते हैं कि विदाउट लाइसेंस जो है ये ड्राइविंग भी कर रहे हैं। ना इनके पास रोड परमिट है, ना कोई फिटनेस है।
अब ये देख सकते हैं कि एसओ जो है इनका चालान कर रहा है ड्राइविंग विदाउट लाइसेंस का। आंटी क्या कहेंगी, ये इस तरह के ड्राइवर जो हैं लोगों की ज़िंदगियों से खेल रहे हैं रोज़ाना की बुनियादों के ऊपर, क्या कहेंगी, हुकूमत क्या एक्शन ले? मैं तो यही कहूँगी कि हुकूमत एक्शन ले। ये क्यों बगैर मतलब लाइसेंस के निकल जाते हैं और ऐसे कैसे ना हादसा हो जाते हैं रोडों पे, सड़कों पे। गरीब आवाम के लिए सफ़र करने के लिए इतनी मुश्किलें होती है जगह जगह। बस इन्हें एक दूसरे से भगाने से मतलब होता है कि इन्हें रेस लगाने से मतलब होता है। इस तरह नहीं होना चाहिए। और हम ये भी देखते हैं आंटी के बड़ी तेज़ रफ्तार में ये लोग चिंची चलाते हैं। आप तो सफ़र करती हैं, क्या कहेंगी? सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। बहुत ज़्यादा मतलब एक दूसरे को बस भागने से, रेस लगाने से मतलब होता है। ये सब ऐसा नहीं होना चाहिए। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो पैदल भी सफ़र करते हैं तो उनके एक्सीडेंट हो जाते हैं, हादसा हो जाते हैं। इनका क्या है, ये तो मार के चले जाते हैं, भाग जाते हैं, बेचारे मरने वाले मर जाते हैं। नाजायज़ क्या कहते हैं। हुकूमत की जानिब से एलपीजी के ऊपर भी पाबंदी लगाई गई है। ये गैर मियारी सिलेंडर जो है रिक्शों के अंदर इन्होंने रखे हैं, जिसके बाइस जो है रोज़ाना की बुनियादों पे हम देखते हैं कि बम धमाके भी होते हैं। इस पर क्या कहेंगे आप? बस यही कह सकती हूँ कि हुकूमत को चाहिए कि इन पे कंट्रोल करें। जाहिर सी बात है, हम तो गरीब लोग हैं, हम क्या कर सकते हैं। ये तो वही करेंगे जो इन्हें करना है, अपनी मनमानी करते हैं। हमारे जैसे तो बोल बाल के रह जाते हैं, हमारी तो कोई सुनता ही नहीं है जो बात है। तो व्यूअर्स, आप जैसा कि देख सकते हैं कि इसका जो है ड्राइविंग विदाउट लाइसेंस का चालान जो है इनका हुआ है और ना इनके पास रोड परमिट है, ना इनके पास फिटनेस है। कहते हैं अड्डे को पैसे देते हैं और जो है लाइसेंस के बगैर है, इसको अरेस्ट किया है मैंने। ओके, तो इसको अरेस्ट कर लिया अब आपने? जी, आप रिक्शा सीज करेंगे आप? इसको ड्राइवर को अरेस्ट किया है, थाने में बंद करूंगा। ये फाइन भरेगा, अपनी जमानत कराएगा, जाएगा। तो ये अब आप इसको थाने लेके जाएंगे? जी जी, थाने लेके जाऊंगा इसको। जैसा कि आपने देखा कि ड्राइविंग विदाउट लाइसेंस का अब इन्होंने अरेस्ट किया है। अब इसको थाने लेके जाएंगे और इसका जो ये ऑटो है ये भी सीज होगा। मैं बोल रहा हूँ ये सबके साथ होना चाहिए। एक एक बेचारा गरीब आदमी है, मजदूर कार है, किसी के साथ होगा तो पता चलेगा ना। मजदूर कार है, किसी के भी उसके भी बच्चे हैं, हमारे बच्चे हैं, लेकिन जो रोजाना की बुनियादों पे ये एक्सीडेंट करते हैं, लोगों की जानों से खेलते हैं। दुरुस्त बात है, आपकी बात सही है सर। ये जो है ना आम लेवल पे होना चाहिए। बेशक एक बंदे के साथ अगर हो जाए तो मैं ये कहूँ, मेरा अपना ज़ाती फैसला। एक बंदा है, एक गरीब कार है, बच्चों वाला है। आज के दौर में जो है ना 1000 रुपये जो घर पे लेके नहीं जाएगा उसकी तावा नहीं चलेगा। हाँ, ये बात दुरुस्त है, आपको मैं गलत थोड़ी कहता हूँ। आपने गैर कानूनी तौर पे गाड़ी चला रहे हैं, आप बेहतर काम कर रहे हैं, आप खिदमत कर रहे हैं, पर ये डेली की बुनियाद पर हो जाए, सबके साथ हो जाए। अब एक गरीब बंदा है, बिल्कुल ठीक है कि सबके साथ होना चाहिए, कानून सब पे लागू होना चाहिए। मगर आज आप है, कल यही सारी गाड़ी जितने रिक्शे सारे गाड़ी करो तो किसी के पास लाइसेंस नहीं होगा। बिल्कुल कानून नाफिज करने वाले इदारों को चाहिए कि इन तमाम गाड़ियों को बंद कराया जाए। बिल्कुल आप पूछताछ करें, लाइसेंस का पूछताछ करें, स्पीड का पूछताछ करें। भाई साहब, लाइसेंस है आपके पास? जी हाँ। लाइसेंस दिखाएं। नहीं, अभी घर पे नहीं है, अभी नहीं, घर पे है। रोड का परमिट है आपके पास? वो सब कुछ होगा, उधर ही होता है अड्डे वाले के पास। उधर इधर कौन लाता है बगैर लाइसेंस के? इधर चलते नहीं है, कैसे लाए इधर? अच्छा, लाइसेंस नहीं चलता। भाई साहब, लाइसेंस है आपके पास? लाइसेंस है आपके पास? एक मिनट, गाड़ी स्टार्ट। लाइसेंस नहीं। लाइसेंस है आपके पास? नहीं, लाइसेंस नहीं है। रोड परमिट है गाड़ी का? हाँ, रोड परमिट। दिखाएं रोड परमिट, दिखाएं रोड परमिट, दिखाएं भाई। कागज पड़ा हुआ है ना, दिखा दे। दिखाएं, बिल्कुल दिखाएं। फिटनेस हुई भी है गाड़ी? हाँ, दिखाएं, डॉक्यूमेंट दिखाएं गाड़ी के। नहीं है ना अभी। हाँ? अभी नहीं, वो घर पे रह गया ना। ये कह रहे हैं ना इनके पास लाइसेंस है, ना इनके पास रोड परमिट है। इधर आ जाए आप। घर पे है, बना हुआ है लाइसेंस? फोटो कापी है उसकी? तो बगैर लाइसेंस आप कैसे चला रहे हो? सबूत तो रखो ना साथ में, कोई लाइसेंस रखो ना अपना। रह गया ना, कागज़ कहाँ है? वो भी रह गया ना, सब कुछ। भाईजान, ये जिस गाड़ी में आप सफ़र कर रहे हैं, इस ड्राइवर के पास ना तो लाइसेंस है, ना इसके पास रोड परमिट है, ना इसके पास गाड़ी की फिटनेस है। तो क्या कहेंगे? हम देखते हैं रोज़ाना की बुनियादों पे ये चिंची ड्राइवर हजरात जो है, इनकी वजह से एक्सीडेंट्स होते हैं।
ऐसा बिल्कुल सही कह रहे हो आप, क्योंकि ये तकरीबन 80-90% जितने भी चीज़ी चल रहे हैं ना, उनके पास कुछ भी नहीं है। मैंने खुद देखा है, और इतनी स्पीड से चलाते हैं, उनको जान का अपनी तो ख़तरा नहीं है, लोगों का भी ख़तरा नहीं है। और उनसे अगर पूछो ना कि लाइसेंस वगैरह, तो कोई जवाब नहीं देते, बदतमीज़ी है, लोगों से अलग करते हैं। तो यहाँ तो ये निज़ाम है, आप एक को क्या हज़ारों देख लो, चीज़ी कितनी है, किस किस को पकड़ोगे? ये पूरा निज़ाम ही ऐसा ही है। या तो इसको पूरी निज़ाम को ख़त्म करना चाहिए, या पूरी निज़ाम को देखना चाहिए भाई किसके पास है, सिर्फ हमारे ही मुल्क में ऐसा क्यों होता है। सही नहीं, और दूसरी जानिब हम ये भी देखते हैं कि हुकूमत की जानिब से LPG के ऊपर पाबंदी लगाई गई है। ये गैर मेयारी सिलेंडर जो हैं ये रक्षों के अंदर इन्होंने लगाए हुए हैं। ऐसे ही है, और ये इनको फ़िक्र बिल्कुल नहीं होता। और इसमें सबसे बड़ी बात ये है, इसके जगह जगह से सुराख भी हुए हुए होते हैं। मैंने कई बार इनको नोट किया है, मैंने कहा आप लोग जान से खेल रहे हो, कोई फ़िक्र नहीं है, कुछ नहीं होता, हम चला रहे हैं। मैंने कहा यही तो प्रॉब्लम है, 1 मिनट भी नहीं लगेगा, ब्लास्ट हो जाएगा, क्या कर लोगे? मगर इन लोगों को बिल्कुल फ़िक्र नहीं है, ये बस अपनी अंधी नगरी मचाई हुई इन लोगों ने। तो ये जो हम देखते हैं कि ट्रैफिक पुलिस वाले भी खड़े होते हैं, अब तो इन्होंने अड्डे बना लिए हैं, हर जगह पे इनके अड्डे हैं, जहाँ पे लोगों का मिनटों का सफ़र जो है अब घंटों में तय होता है। तो इस हवाले से क्या कहेंगे? इस हवाले से ये है कि ये तो निज़ाम इन लोगों को पता है, इनको सबको पता है, पुलिस वालों को पता है, सबको पता है, कोई किसी से छुपाई भी नहीं है। ये लोग को एक्स्ट्रा पैसे भी लेते हैं यार, सबको पता है। या तो पूरा निज़ाम ख़त्म करना चाहिए, छोटे से लेके बड़े तक सबको पता है, सबको पता है यहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, और पैसे के बलबूते पे सारे काम करते हैं। तो आप क्या हुकूमत से ये मुतालबा नहीं करते कि कराची के शहरियों को अगर अच्छी ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी दी जाए तो इस चिंची माफिया से कराची के शहरियों की जान छूट सकती है? बिल्कुल ऐसे ही। सबसे मेन चीज़ ये कि ट्रैफिक ख़त्म हो जाएगा। ये चीची होती है ना, आप देखो 1 नंबर की चीची जो है ना 20-20, 25-25 खड़ी हुई हैं, उनमें सवारी नहीं है। क्यों नहीं सवारी? कि सवारी कैसे बैठेगी? चींची आपने हर नंबर की चींची लगा दी, एक स्टॉप में हज़ारों चींचियाँ खड़ी हुई हैं। पहले ऐसा नहीं होता था, अब इतना होने लग गया। ये तो हुकूमत को चाहिए ना कि बड़ी बसें स्टार्ट करें ताकि आवाम के लिए लीफ मिले, ताकि आसानी मिले। आवाम भी बेचारी क्या करे। सही। तो इनका क्या चालान किया है अब आपने? चलान दिया है, चलेगा। ड्राइविंग विदाउट लाइसेंस। हाँ, विदाउट लाइसेंस। इनका जो है ड्राइविंग विदाउट लाइसेंस का जो है चालान हुआ है। आइए। जैसा कि आप देख सकते हैं अब इस ड्राइवर को ले जाया जा रहा है और अब ये अपना चालान पे करेगा, तो इसके बाद इसका रक्षा जो है वो इसके हवाले किया जाएगा। एक सिपाही इसके साथ भेजा गया है कि ये चालान अभी राइट अवे जो है उसको पे करे। आइए चलते हैं कुछ और चिंची ड्राइवरों की जानिब और देखते हैं कि क्या उनके पास डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं। भाई लाइसेंस है? लाइसेंस है? लाइसेंस घर पे। 1 मिनट रुको ना, 1 मिनट रुको बेटा, रुक ले। लाइसेंस है? ड्राइविंग लाइसेंस है आपके पास? आपका लाइसेंस कहाँ है बेटा? जेब में तो नहीं है। जेब में नहीं है। गाड़ी का परमिट है? रूट परमिट? हाँ है। कहाँ है? मालिक के पास है। क्या उम्र क्या है तुम्हारी? 19 साल। 19 साल। ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बना हुआ? नहीं। इनका ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बना हुआ है। इधर आओ बेटा। नाम क्या आपका? नाम क्या बेटा आपका? मुजम्मिल। मुजम्मिल। कब से चला रहे हो रक्षा? कब से चला रहे हो? तकरीबन 6 महीने हुआ है। 6 महीने से बगैर लाइसेंस के? कोई एक्सीडेंट वगैरह तो नहीं हुआ अभी? जैसा कि देख सकते हैं 19 साल इसकी उम्र है बच्चे की और इसके मालिक ने इसको रक्षा दे दिया है कि कराची के शहरियों की ज़िंदगियों के साथ खेलो जाके रोड पे। जैसा कि अभी आपने कुछ देर कबल सुना था कि एक लेडी का ये कहना था कि इतनी स्पीड से ये लोग गाड़ियाँ चलाते हैं और बड़ा गैर महफूज जो है कराची के शहरी इन चिक्चियों में अपने आप को महफूज रखकर समझते हैं। अब ट्रैफिक पुलिस जो है यहाँ पे इनका ड्राइविंग विदाउट लाइसेंस का जो है वो चालान जो है इनको दिया जा रहा है। विदाउट डीएल के इस ड्राइवर की जो है वो गाड़ी जो है वो सील कर दी गई है। ये उसकी स्लिप है जो कि इस ड्राइवर को दी जा रही है और इसको एस्कॉर्ट करके इसको चौकी तक ले जाया जाएगा।
भाई लाइसेंस है आपके पास? लाइसेंस घर पे भूल गया, पहले चक्कर पे आऊँगा तो जल्दी जल्दी में भूल के आ गया। रोड परमिट है? हाँ रोड परमिट है, सब कुछ है। परमिट कहाँ है? वो मालिक गाड़ी मालिक तो नहीं देते कागजात। भाई ड्राइविंग लाइसेंस तो आपको रखना ड्राइव भाई वो जल्दी जल्दी में भूल के आ गए। चाहिए। ये कराची के शहरी कहते हैं आप लोग बड़ी तेज़ रफ्तार गाड़ियाँ। नहीं हम तो सुकून से आते हैं भाई, कोई ऐसी कोई आड़ा उड़ी वाला काम नहीं है, ठंडा रोड है हम लोगों को। पैसेंजर्स बिठाते हैं आप? बस 6 बैठ जाते हैं, 4 बैठ जाते हैं, 5 बैठ जाते हैं, चलते रहते हैं। गाड़ी के परमिट में तो एक ड्राइवर और 4 पैसेंजर की इजाज़त है। ये 6 सीटर गाड़ी है। तो 6 बंदों की परमिट बनी हुई है। हाँ 6 सीटर की बनी। सरकार देती 4 बंदों की, 6 बंदों की कहाँ? हमको ये सीटर ही 6 सीटर है, अभी क्या करें, अभी इसमें 3 सीटर होती है, 6 सीटर होती है गाड़ी। अगली दफ़ा से लाइसेंस रख के चलाएंगे इंशाल्लाह अल्लाह को कम। जैसा कि देखा है, ये कह रहे हैं अभी अभी घर से निकले हैं और लाइसेंस घर पे भूल गए हैं। तो इनको बता दिया गया है कि नेक्स्ट टाइम से लाइसेंस अपने साथ रखें। रिया जी साहब, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये बताइए, हम देखते हैं कि कराची की स्ट्रीट्स बड़ी कुशादा हुआ करती थी। यहाँ पे जो कराची के शहरी हुआ करते थे वो कराची शहर की स्ट्रीट्स को बड़ा एंजॉय किया करते थे, लेकिन अब हम देख रहे हैं डे बाय डे कराची के अंदर ट्रैफिक के इश्यूज़ जो हैं वो बहुत बढ़ते जा रहे हैं। दूसरी जानिब जब हमारी कराची के शहरियों से बात होती है तो उनका ये कहना है कि ये जो चिंची माफिया जो कि दिन ब दिन हम देख रहे हैं कि डे बाय डे इतनी तेज़ी से रैपिडली इंक्रीज़ हो रहा है, जिससे ट्रैफिक में बहुत फ़्लो में जो है वो बहुत सी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो इस हवाले से ज़रा सर ये बताइए कि क्या आप लोगों की डायरेक्शंस हैं कि ट्रैफिक के फ़्लो को किस तरह बरकरार किया जाए, और दूसरी जानिब ये भी बताएं कि इनकी जो परमिट्स वगैरह होते हैं वो डेली बेसिस पे आप लोग किस तरह चेक करते हैं सर? जी बहुत शुक्रिया। गुज़िश्ता चंद सालों के अंदर जो कराची का ट्रैफिक मिक्स है वो बहुत ज़्यादा तब्दील हुआ है। आपकी बात दुरुस्त है कि जो जिसको आप चिंची कह रहे हैं, इनफैक्ट वो रिक्शा है, लॉन्ग रिक्शा है, उसको 1+4 कहा जाता है कि एक ड्राइवर और 4 सवारियां वो बिठा सकता है। उसकी तादाद में बेइंतहा इजाफ़ा हुआ है। इस वक्त गुज़िश्ता 6-7 साल के अंदर कराची के अंदर तकरीबन 34,000 के करीब जो है ये रिक्शा नए आके और कराची की रोडों पे आए हैं। इसके अलावा जो पुराना रिक्शा है 1+2 उसको कहा जाता है, उसकी तादाद भी तकरीबन 2.25 लाख के करीब है। ये जो रिक्शा में इजाफ़ा हुआ है इसकी बुनियादी वजह डिमांड एंड सप्लाई है, और क्योंकि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के उस मिक़दार में ज़राए मौजूद नहीं हैं जिस मिक़दार में कराची के अवाम को ज़रूरत है, तो ये रिक्शा जो है वो उस गैप को फ़िल कर रहा है। ताहम हम ये भी देखते हैं कि जहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ज़राए मुयस्सर आना शुरू हुए हैं, जैसा कि पीपल्स बस सर्विस की जहाँ जहाँ सर्विस शुरू हुई है वहाँ से ये रिक्शे जो है वो कम होते गए हैं। तो जैसे 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 ये जो बड़े मंसूबे हैं जिसमें एक रेड लाइन शामिल है और एक येलो लाइन का मंसूबा शामिल है BRT का, जब ये मुकम्मल होंगे तो उन इलाकों में रिक्शों की तादाद जो है वो कम होती जाएगी और लोग ये मेयारी सफ़र की सहूलियात जब उनको दस्तयाब होंगी तो वो रिक्शा जो है वो मार्केट से कम होता जाएगा। और हाँ, जो ये रिक्शे हैं ये तमाम एक्साइज से रजिस्टर होते हैं और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से इनको परमिट भी मिलता है। तो ट्रैफिक पुलिस जो है वो इनके परमिट चेक करती रहती है और इनकी जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो भी चेक करते हैं, और जहाँ कहीं वो ड्राइविंग लाइसेंस के बग़ैर या परमिट के बग़ैर होते हैं तो जो ट्रैफिक कवानीन के तहत इनके ऊपर जुर्माना है वो भी किया जाता है। सर ये भी बताइए कि अब हम देख रहे हैं कि शहर के मुख्तलिफ़ स्पॉट्स के ऊपर जो है इन्होंने अपने स्टैंड्स बना लिए हैं, वहाँ बड़ी तादाद में जो है ये लोग ट्रैफिक को जैम करके वहाँ खड़े हो जाते हैं। तो आपकी क्या डायरेक्शंस है, स्पेशली अगर हम कराची की बात करें तो क्या आपकी डायरेक्शंस है कि इन स्पॉट्स को किस तरह जो है वो ख़त्म किया जाए ताकि जो ट्रैफिक का फ़्लो है उसको बरकरार रखा जा सके?
देखिए जी, ये जहाँ अमूमन ऐसी ही जगहों पे खड़े होते हैं जहाँ पे सवारी मैसर होती है। मिसाल के तौर पर जहाँ कमर्शियल एरियाज़ हैं, मार्केट्स हैं या इंटरसेक्शंस हैं, कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल एक बस से वो सफ़र कर रहे हैं और वहाँ से उनको लिंक किसी रोड पे जाना है, तो वहाँ पे बस नहीं जाती, तो वहाँ से जब वो उतर के तो दूसरा सवारी जो लेते हैं वो रिक्शा की सूरत होती है। इसी तरीके से जैसे जो कंजस्टेड बाज़ार हैं, लियाकताबाद वग़ैरह है, और वहाँ पे भी इन रिक्शों की तादाद बहुत ज़्यादा होती है। ट्रैफिक पुलिस का काम ये होता है कि इनकी जो पार्किंग है उसको ऑर्गेनाइज़ करवाए। तो हम जहाँ पे भी इन रिक्शों की तादाद इजाफी हो जाती है और डबल पार्किंग वो लगाने लगते हैं, तो उसको वहाँ से रिमूव किया जाता है और बाज़ औक़ात उनको चालान भी किया जाता है गलत जगह पे पार्किंग करने की वजह से। और इसके सिलसिले में कोई चंद एक जगहों पे इनके मंजूर शुदा इनको पार्किंग्स भी गवर्नमेंट की तरफ से, जो मुतल्लिका इदारे हैं उनकी तरफ से अलॉट की गई हैं। सर, व्हाट मैसेज विल यू गिव टू द सिटीजन्स ऑफ कराची कि लोगों को ख़ुद भी थोड़ा सा अवेयरनेस होनी चाहिए कि अगर वो देख रहे हैं कि एक कम उम्र बच्चा चिंची चला रहा है, तो इस हवाले से क्या मैसेज देंगे कराची के सिटीजन्स को? जी बिल्कुल, इसमें सबसे पहले हमें जो कराची के शहरी हैं उनको ये कहना चाहूँगा कि वो अपनी जान की ख़ुद जो है वो हिफाजत करें, इस लिहाज से कि ऐसे किसी सवारी का इंतखाब ना करें जिसको कि कोई कम उम्र ड्राइवर जो है वो चला रहा हो। और उसमें इवन बाज़ औक़ात ये देखा गया है कि जो फैमिलीज़ हैं हमारी, वो अपने ही किसी बेटे, छोटे भाई जो कि जिसका ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं बना होता है और उसकी उम्र भी कम होती है, उसके साथ बाइक पे भी निकल आते हैं, और उस सूरत में भी हादसात बहुत ज़्यादा रूनुमा होते हैं। और जहाँ कहीं अगर किसी सवारी को ऐसा नज़र आए कि जो बाइक, जो रिक्शे वाला जो कम उम्र है और वो ड्राइव कर रहा है, तो हमारी रिक्वेस्ट होगी कि ट्रैफिक पुलिस की एक हेल्पलाइन है जिसका नंबर है 1915। अगर उस पे उसको इतला दी जाए कि जनाब ये रिक्शा यहाँ पे ये नंबर है और इस मकाम पे जो चला रहा है वो कम उम्र है, और तो उसके ख़िलाफ़ हम फौरी तौर पे कार्रवाई भी करेंगे। थैंक यू सर। हम इस वक्त मौजूद हैं ऑल कराची ऑटो रिक्शा एसोसिएशन के प्रेसिडेंट अज़मत तिनोली साहब के साथ। इनसे जानते हैं ये जो कराची शहर के अंदर बढ़ती हुई चिंचा माफिया है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि शहर कायद के अंदर जो खुशादा सड़कें हुआ करती थी, बड़े बड़े चौक हुआ करते थे, अब वो ट्रैफिक का चिंची का एक जंगल नज़र आता है। इनसे जानते हैं कि हुकूमत की जानिब से क्या पॉलिसीज़ बनाई जा रही हैं और जो इनकी एसोसिएशन है वो किन SOPs के तहत जो है वो इस शहर के अंदर रन कर रही है। अज़मत साहब, पहले तो ये बताइएगा कि हम ये देखते हैं कि ये कॉन्सेप्ट चिंची का जो है ये कराची में नहीं हुआ करता था, लेकिन अब कराची शहर के अंदर लाखों की तादाद में जो है ये चिंची सड़कों पे घूमती है, और चौक और चौराहों पे हम देखते हैं स्पेशली कि बड़ा ट्रैफिक के मसले मसाइल जो है इसकी वजह से सामने आते हैं। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल तो ये बताइए कि आपकी जो एसोसिएशन है वो इन चिंची रिक्शाओं के जो SOPs हैं उनको फॉलो कराने में आपका क्या किरदार होता है, और दूसरी जानिब ये भी बताइएगा साथ साथ कि ये जो गवर्नमेंट की जानिब से हम देखते हैं कि परमिट्स इशू होते थे, रूट परमिट होता है, फ़िटनेस होती है, क्या जो अभी शहर के अंदर ये सारे चिंचीज़ काम कर रहे हैं, इनके पास क्या परमिट्स होते हैं, रूट परमिट्स, और इनकी फ़िटनेस चेक होती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात ये कि सबसे पहली बात ये कि ये जो 4+1 मतलब जिंची जिसका नाम आप ले रहे हैं, ये गाड़ी बाकायदा गवर्नमेंट ऑफ सिंध से रजिस्टर है, इसका बाकायदा 3 साल का परमिट होता है, इसकी 1 साल की फ़िटनेस होती है, और ये बिल्कुल लीगल गाड़ी है और इस तरीके से ये चल रही है। अगर गवर्नमेंट इसको रजिस्ट्रेशन ना दे तो कोई भी इसको ख़रीदेगा भी नहीं, ना हम जितनी भी एसोसिएशन वाले हम इसको बेचेंगे भी नहीं। अब ये बिल्कुल लीगल गाड़ी है। अब वो कहने का मकसद ये है कि शहर की आबादी आपके सामने है कि आबादी कितनी फैल गई है। तब तक मेरे ख्याल में अगर देखा जाए तो 2.5 से 3 करोड़ की ये आबादी है। अब ये गाड़ी तो ऐसी है कि ये तो लोगों को, आवाम को एक सहूलत फराहम कर रही है। अब कहने का मकसद ये है कि इस पर तो हम कोई कमेंट्स तो दे ही नहीं सकते कि आबादी ज़्यादा होना या कम होना। इस पर पॉलिसियाँ बनाना तो आपको पता है रियासत या हुकूमत का काम होता है। सही।
अच्छा अजमल साहब ये भी बताइए कि आप क्या समझते हैं, क्योंकि अब हम देखते हैं कि इन लोगों ने इनके अड्डे बने हुए हैं, इन लोगों के स्पॉट्स बने हुए हैं, और जब तक जो एक चिंची भरेगी नहीं वो अब उस रूट पे चलेगी नहीं जब तक दूसरी चिंची नहीं लगती। और इसके बाइस हम ये भी देखते हैं जब हमारी ट्रैफिक के जो लोग हैं उनसे बात होती है ट्रैफिक पुलिस से, तो उनका ये कहना होता है कि भाई ये अड्डे जो हैं ये रनिंग में हैं। तो आप क्या समझते हैं इस पूरे सिस्टम के अंदर ट्रैफिक पुलिस का कितने मामला देखने में आते हैं सामने? देखिए जी, सबसे पहली बात ये कि अड्डा जो मामला है अड्डे का कॉन्सेप्ट ये है कि शुरू से पहले वो कोचें होती थी, मैं आपको यूँ समझा लूँ कि 2K 4K XYZ जो कोचें चलती थी W11 के नाम से चलती थी, ये अड्डे उस वक्त से चलते हुए आ रहे हैं। क्योंकि पुलिस जहाँ तक ट्रैफिक का अमल दखल है तो ट्रैफिक वालों के साथ इनके मामलात हैं और उनको ये साथ लेके ही चलते हैं, उनके अलावा ये नहीं चल सकते बिल्कुल भी। सही। तो दूसरी जानिब हम ये भी देखते हैं शहर कायद के अंदर जो है इस चिंची जो आप कह लें माफिया है, इसके अंदर हम देखते हैं बड़ी इलीगल एक्टिविटीज़ भी होती हैं। हम देखते हैं ड्रग ट्रैफिकिंग भी इसमें हो रही होती है, बहुत से केसेस रिकॉर्ड भी हुए हैं। तो इस हवाले से आपकी एसोसिएशन का क्या किरदार है और गवर्नमेंट ने क्या इसके ऊपर कोई SOPs बनाई है? क्या वो आपके साथ इंटरलिंक हैं इस सारे मामले के अंदर के कुछ आगे बेहतर मामला किए जाएँ? देखें जी, हमारी जो यूनियन है, एसोसिएशन है, उसके से कोई इस वजह से ताल्लुक़ नहीं है। ये जो अमन व अमान का मामला है ये इंतज़ामिया का काम होता है। आप बाखूबी जानते हैं कि आपके मीडिया के तवसल से ये बिल्कुल इंतज़ामिया का काम है, पुलिस का काम है कि चेक एंड बैलेंस वो रखें। आया वो रिक्शा हो, आया वो मोटरसाइकिल हो या वो 4 व्हील हो, किसी भी उसके अंदर कोई XYZ कोई अनलीगल कोई एक्टिविटी होती है तो इंतज़ामिया रोके, इंतज़ामिया का काम बनता है वो। सही। अच्छा दूसरी जानिब ये भी बताइए कि जैसा कि आपने अभी हमें बताया हमारे व्यूअर्स को कि ये 1/4 का इसका परमिट होता है। दैट मीन्स कि एक ड्राइवर है और 4 पैसेंजर्स है, लेकिन हम देखते हैं कि चिंची रक्षा के अंदर जो है 8-8 10-10 लोग जो है भरे हुए होते हैं, साइडों पे भी लोग खड़े हुए होते हैं, पीछे बम्पर पे भी खड़े हुए होते हैं। तो क्या समझते हैं कि इसमें कोई सेफ्टी प्रिकॉशंस जो हैं क्या उनको भी मद्देनज़र रखा जाता है या बस लोगों की ज़िंदगियों से खेला जा रहा है? देखें जी, पहले जो ऐसा था कि ये जो आमने सामने वाली सीट थी वो होती थी, अब ये कर लिया कि एक पर्दे वाला मामला कर लिया, अब वो एक दूसरे के पीछे कमर आ रही है। अब मसला सारा ये है कि दूसरी बात ये कि अब हम जो हमारी जो यूनियन है, हम लोगों ने एक फैक्ट्रियों को लिखा है कि आप एक काम करें, जिसकी जो अगली सीट है, अब एक ड्राइवर हजरात बैठता है, उसके साथ एक कस्टमर मतलब उसका क्लाइंट इधर बैठ जाता है, दूसरा पैसेंजर इधर बैठ जाता है। जब वो गाड़ी को टर्न कर रहा होता है तो उसको नज़र नहीं आता तो वो राइट पे टर्न करे या लेफ़्ट पे टर्न करे, वो गाड़ी का एक्सीडेंट कर देता है। अब हम लोगों ने उनको बोला है कि आप एक काम करो, इसकी सीट इतनी छोटी कर लो कि इस पर सिंगल जो ड्राइवर जो चलाने वाला फ़र्द है वो इस पर बैठ सके, दूसरा आदमी इस पर बैठ ना सके, ताकि ये जो एक्सीडेंट के मामला हैं उनके अंदर कमी आए। मेरे ख्याल में बिल्कुल ख़त्म ही हो जाएंगे, क्योंकि ज़ाहिर बात है वो एक आदमी इधर बैठा हुआ है, एक उधर बैठा हुआ, बीच में चलाने वाला, तो उसको नज़र ही नहीं आता, एक्सीडेंट तो होंगे ना। सही। अच्छा ये भी बताइए कि ये जो ऑटो रिक्शा जो अब बन रहे हैं, हम देखते हैं कि इसमें जो है कुछ सेफ्टी प्रिकॉशंस नहीं है, और दूसरी जानिब हमने ये भी देखा जब ये रिक्शाज और ये चिंची जब आए थे तो इसके अंदर CNG बिल्ट इन थी, लेकिन अब हम ये देखते हैं कि अब ये सारे कन्वर्ट होके LPG के ऊपर आ गए हैं, जो कि इलीगल भी है। दूसरी जानिब हम ये देखते हैं कि बहुत से हादसा पेश आ रहे हैं LPG सिलेंडर्स को लेके। तो इस हवाले से क्या कहेंगे कि CNG सिक्योर है या LPG, जिसके हवाले से हम देख रहे हैं कि बहुत से इंसिडेंट सामने आ रहे हैं, तो इस हवाले से क्या कहेंगे आप? लेकिन जी बात ये है कि पेट्रोल से LPG पे जाना, पेट्रोल से CNG के ऊपर जाना, क्योंकि रिक्शे का जो तबका है ये बिल्कुल गरीब, बिल्कुल पिसा हुआ तबका है, ठीक है। इसके अंदर मालिकान भी हैं, ड्राइवर हजरात भी हैं, उन्होंने क्या करना है कि मालिक को भी शाम में पैसे देने होते हैं और अपने लिए भी 400-500 रुपये लेके घर जाना होता है। अब उसके अंदर अगर वो लालच ना करे, तमाम चीज़ें वो LPG है, वो CNG है, प्लस वो नई चीज़ें लगाएं, तो इस किस्म के हादसात में मेरे ख्याल में बिल्कुल कमी आ जाएगी, वो हादसात बिल्कुल भी नहीं होंगे। LPG आ रही है, वो आपको पता है वो भी गवर्नमेंट की इजाज़त से आ रही है, ऐसे तो नहीं आ रही ना, उनके पास भी कोई मतलब परमिट होगा, कोई गवर्नमेंट का इजाज़तनामा होगा पाकिस्तान से, ऐसे तो नहीं होता। लेकिन मसला सारा ये है कि LPG हो, CNG हो, इस पर लाइनें इस्तेमाल होती हैं, कोई किट्स पुरानी इस्तेमाल होती है, उसमें ये है कि कोई हादसे की शक्ल बन जाती है। अक्सर आपने ये देखा होगा, पुरानी किट ले ली, पुरानी कोई लाइन ले ली, तो उसमें हादसा बनते हैं। वैसे मैं नहीं समझता कि कोई हादसा होना चाहिए। तो आप क्या समझते हैं ये जितनी चिंची रोड पे अभी जो करंटली जो वर्किंग पोजीशन के अंदर है, क्या इनकी किस बुनियाद पे, क्या इनकी साल एवरी ईयर इनकी फ़िटनेस चेक होती है या ये विदाउट फिटनेस भी हम देखते हैं कि रोड के ऊपर जो है वो ऑटोमोबाइल चल रहे हैं? सबसे पहले हम जब 0 मीटर गाड़ी बेचते हैं, हम उनको RTA का 3 साल का गवर्नमेंट से जो हमें परमिट देती है, वही परमिट हम उन्हें मुहैया करते हैं, जो वो हमसे यूनिट ख़रीद रहे होते हैं।
पहले फिटनेस हमें देती है सूबाई गवर्नमेंट 1 साल की हम उनको फिटनेस दे देते हैं। जब वो एक्सपायर हो जाती है तो एक्सपायर होने के बाद दोबारा 6 माह की उनको फिटनेस रिन्यूअल होती है फिटनेस ग्राउंड से। कहने का मकसद ये कि चेक एंड बैलेंस करना ये इंतज़ामिया का काम है। आया फिटनेस ख़त्म हो गई है, उसका टैक्स ख़त्म हो गया है, उसका परमिट ख़त्म हो गया है, चाहे वो रेवेन्यू भी तो गवर्नमेंट को जाएगा ना। उससे ये होगा कि ये चेक एंड बैलेंस होगा, लाइसेंस भी उसका चेक हो जाएगा, उसका शनाख्ती कार्ड भी चेक हो जाएगा, तो उससे मेरे ख्याल में बेहतरी ही आएगी। लाइसेंस है बेटा? बेटा लाइसेंस है? बात करो, जवाब दो। नहीं, लाइसेंस नहीं है। रोड परमिट है? नहीं है। कब से चला रहे हो रिक्शा? मेरे को 6 साल हो गए। 6 साल से रिक्शा? साल हो गया, साल। बगैर लाइसेंस चला रहे हो? जी। ट्रैफिक पुलिस वाले नहीं रोकते? नहीं। अरशद भाई, ये लाइसेंस कह रहे हैं नहीं है, साल से रिक्शा ये चला रहे हैं। लाइसेंस नहीं है ना। बेटा गाड़ी किसके नाम पे? भाड़े की गाड़ी है। भाड़े की गाड़ी है? तो ये बगैर लाइसेंस के उसने आपको गाड़ी दे दी? हाँ बेटा। और चला रहे मैं जो है, और भी चला रहे ना। नहीं बेटा, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि बगैर लाइसेंस के उसने आपको गाड़ी दे दी? बड़ों से अच्छा चलाते रहे, कोई कभी नुकसान नहीं किया। बेटा लाइसेंस क्यों नहीं बनवाते हो? अब तो लाइसेंस बासानी बन रहे हैं। तो बनवाएंगे ना अभी। कितने पैसेंजर बिठाते हो इसमें? जी। कितने पैसेंजर बिठाते हो? 8 पैसेंजर बैठते हैं। 8 पैसेंजर? जी। एलपीजी लगी हुई है गाड़ी? जी। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इनका ड्राइविंग विदाउट लाइसेंस का जो है वो चालान किया जा रहा है। इस बच्चे का कहना है कि 1 साल से जो है ये गाड़ी चला रहा है, लेकिन लाइसेंस नहीं है और भाड़े की गाड़ी है। जिसकी गाड़ी है उसने बग़ैर लाइसेंस के जो है इस बच्चे को गाड़ी चलाने के लिए रोड पे छोड़ा हुआ है और 8 से 9 पैसेंजर जो हैं वो गाड़ी में बिठाए जाते हैं बकौल इसके, जबकि 4 बंदों का परमिट जो है वो गवर्नमेंट जो है अलाउ करती है। भाई ये बताइए कि हम ये देख रहे हैं शहर कराची के अंदर कम उम्र बच्चे जो हैं वो चिंचियाँ चलाते हैं और रोज़ाना की बुनियादों पे ट्रैफिक हादसात भी होते हैं इन कम उम्र बच्चों की ड्राइविंग की वजह से। क्या कहेंगे? ये असल में जो इनके ठेकेदार हैं ना, जो उनके बड़े हैं, वो जो अड्डा चलाते हैं उनकी गलती है। इनकी गलती नहीं है, तो बेचारे मजदूर हैं, तो है ना। जो मेन चला रहे हैं ना इसको पूरे सिस्टम को, अब उनको पकड़ें। इनको पकड़ने का फ़ायदा नहीं, चलान कर रहे हैं गरीबों पर, वो फिर अपना पैसा कमा रहे हैं, मजीद डबल कर रहे हैं अपना पैसा। नहीं तो हम कराची के शहरियों की जानो महफूज नहीं है इन चिक्ची रक्षिया के अंदर, और दूसरी जानिब हुकूमत की जानिब से पाबंदी है एलपीजी निकाली जाए इसमें से, तो ये इसका गाड़ी मैंने डिटेन कर दी है। ये देख सकते हैं आप, जैसे कि विदाउट लाइसेंस जो है इस बच्चे की गाड़ी जो है वो डिटेन कर ली है। या तो ये लाइसेंस, अब इसकी गाड़ी किस तरह रिलीज़ की जाएगी? ये जुर्माना पे करेगा, उसके बाद इससे लिखवाएंगे कि आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवाएं, उसके बाद गाड़ी चलाएं आप। सही। ये गाड़ी जो है इसकी डिटेन कर ली गई है, ये इसका चालान काटा गया है। बताया ये जा रहा है कि अब इससे रिटर्न में लिखवा के लिया जाएगा कि नेक्स्ट टाइम ये गाड़ी तभी चलाएगा जब इसके पास लाइसेंस होगा। ये लो बेटा, ये इधर आ बेटा। तो क्या समझते हैं आप, हुकूमत को क्या एक्शन लेना चाहिए? जगह जगह इनके अड्डे बने हुए हैं, यहाँ पे लोगों का जो 5-5, 10-10 मिनट का मुसाफत का सफ़र होता है वो घंटों में तय होता है। क्या कहेंगे? ये आपकी बात सही है, कम उम्र के बच्चों को नहीं चलाना चाहिए गाड़ी, लेकिन जो इनके करता धरता जो है ना, मैं कह रहा, मेरा मकसद कहने का है कि उनको पकड़े ना आप, उस माफिया को पकड़े, उन माफिया को पकड़ें ताकि इनको कंट्रोल होए। अब वो बता दे रहे हैं, अपना उनका काम चल रहा है, अब ये भी आपके सामने कर रहे हैं, आप चले जाएंगे तो फिर वही समझ रहे हैं ना आपके। अच्छा ये बताइए, ये कम उम्र बच्चे चिंचियाँ चला रहे हैं, उसमें ख़वातीन बच्चे सब सफ़र करते हैं। कम उम्र बच्चों को चलाना नहीं चाहिए, सख्ती से मना करना चाहिए। और फिर हम ये देखते हैं बड़ी तेज़ रफ्तार में गाड़ियाँ चलाते हैं। हाँ, शोबाजी में चला रहे होते हैं, ये गलत है, इनको रोकना चाहिए। कौन रोकेगा चाचा इनको? गवर्नमेंट का काम है रोकने का।
रक्षा लेके बंद कर दें, चालान कर दें। फिर अभी जैसा कि आपने देखा इस बच्चे की गाड़ी जो है उन्होंने बंद कर दी है और ट्रैफिक वालों का ये कहना है कि अब इनसे रिटर्न में लिखवाया जाएगा कि अगली दफ़ा ये गाड़ी तब चलाएगा, पहले चालान जमा कराएगा, फिर उसके बाद लिखत पढ़त लिखवा के इससे लिया जाएगा रिटर्न में कि आइंदा से ये गाड़ी नहीं चलाएगा। बिल्कुल सही है, ऐसा होना चाहिए। कम से कम शिनाख्ती कार्ड तो हो, अगर लाइसेंस नहीं हो तो वो भी नहीं है इनके पास। भाई क्या कहेंगे आप, ये जो कम उम्र बच्चे चिंचियाँ चला रहे हैं, जिसमें फैमिलीज भी ट्रैवल करती हैं, बच्चे भी होते हैं, क्या कहेंगे? पूरी तरीके से जाम कर दिया है। अभी तो सुबह का वक्त है, आप लोगों के आने से पहले रेंजर्स के जवान, पुलिस के जवान, जिसमें ये खुद हो गए ट्रैफिक वाले, इन्होंने क्लियर कराया है। वरना यहाँ एक हुजूम होता है चिंचियों का। यहाँ से आपकी माँ, हमारी माँ बहनें, मैं अपनी भी बात कहूँगा, हमारी वो बाहिफाजत घर नहीं पहुँच सकती, क्योंकि वो चिंची वाले जगह जगह रोक लेना, गाने तेज़ आवाज़ में चलाना, उसके अलावा अदरवाइज़ बड़े काम होते हैं जो अच्छे नहीं लगते हैं। लेकिन बात यह है ना कि हम खुद सोए हुए, अवाम ही सोई हुई है, तो हुक्मरान का तो जो दिल करेगा वो करेगा। ये कोई हमारा कोई आम आदमी नहीं चला रहा है ये सारा सिस्टम, इसमें हमारे ये गवर्नमेंट के लोग ही मुलव्विस हैं। ये आपके सामने। पाँच मिनट के सफ़र को आधा आधा घंटा गायब कर देते हैं रिक्शे वाले। क्यों ऐसा होता है? ना इनके पास लाइसेंस है, ना इनके पास रोड परमिट है, ना इनके पास फिटनेस है। हाँ, इनके मालिकों को बुला के पूछा जाए ना, भाई तुमने गाड़ी दी है इतनी 4 लाख की, तो इसके पास कुछ भी नहीं है, उल्टी सीधी गाड़ी चला रहा है, कौन जिम्मेदार है? खुदा ना खास्ते किसी की टांग टूट जाए, किसी का हाथ टूट जाए, किसी का पाँव टूट जाए, बोले तू जिम्मेदार है? फिर माफ़ी मांग ले तो कि माफ़ कर दो। भाई क्यों माफ़ कर दो? उसका तो नुकसान हो गया बेचारे का, उसकी मल्लम पट्टी कौन कराएगा? और बड़ी तेज़ रफ्तार गाड़ियाँ बड़ी कट मारते हैं सर, कट उल्टे सीधे, बस चलाने से मतलब है बस। हाँ ना, ये तो गलत बात है ना। इसके मालिक को बुलाया जाए कि इसको तूने बिठाला क्यों? ना लाइसेंस है, ना कागज़ है, ना शनाख्ती कार्ड है, ना कुछ है, क्या करेगा ये? रोजाना की बुनियाद पे एक्सीडेंट होते हैं बाइक हाँ, ये बाइक वालों के, रिक्शे वाले सबसे ज़्यादा खतरनाक हैं। जहाँ पर चाहते हैं घुसड़ देते हैं गाड़ी, हर जगह यार बड़ी मुसीबत है। मेरे को 2-3 दफ़ा गिरा चुके हैं रिक्शे वाले, और इनसे बात करो तो लड़ना शुरू हो जाते हैं, ऐसे फुल बदमाशी करते हैं। सब जमा हो जाते हैं यार, इनको कोई कहने सुनने वाला नहीं है। जहाँ खड़े होते हैं स्टाफ बना लेते हैं, क्या कर सकते हैं सर? मालिकों की गलती है ना, इनको रिश्वतें दे रहे हैं भाई, रिश्वतें दे रहे हैं ये लोग, और कोई बात नहीं है। बस फ्री पोर्ट बनाया हुआ है कराची में। व्यूअर्स, आज के एपिसोड में जैसा कि आपने देखा कि हमने एक और माफिया को एक्सपोज किया, वो माफिया जो कि कराची के शहरियों के लिए रोज़ाना की बुनियादों पे ख़तरे की घंटी बना हुआ है। हम देखते हैं कि हज़ारों की तादाद में अगर हम मंथली एवरेज निकालें तो इस चिंची माफिया की वजह से रोडों के ऊपर एक्सीडेंट्स होते हैं। और आपने आज के शो में देखा कि मेजॉरिटी जो ड्राइवर्स हैं, ना तो उनके पास लाइसेंस है, ना उनके पास रोड परमिट है, और ना ही उनके पास फिटनेस सर्टिफिकेट है। हमारे साथ यहाँ ट्रैफिक के एसओबी मौजूद हैं। जैसा कि आपने देखा कि आज की कार्रवाई में इन्होंने 3 से 4 गाड़ियों को सीज़ भी किया और कई चालान भी किए, जो कि ड्राइविंग विदाउट लाइसेंस जो कम उम्र बच्चे जो हैं वो गाड़ियाँ चला रहे हैं। तो ये बताइएगा अरशद भाई कि हमने ये भी देखा है शहरियों को कहते हुए कि अगर हमारे पास लाइसेंस नहीं है तो क्या हुआ, हम ट्रैफिक वालों को पैसे देते हैं और हम छूट जाते हैं। तो इस हवाले से क्या कहेंगे अरशद भाई? नहीं, कुछ भी ऐसी बात नहीं है। हम चेक करते हैं, जिसके पास लाइसेंस नहीं होता है ड्राइवर गिरफ्तार करते हैं, उनके चालान करते हैं, भारी जुर्माने करते हैं। विदाउट लाइसेंस तो जिसको भी हम देखते हैं उसको चलाने की इजाज़त नहीं देते हैं, उसके खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई है वो हम अमल में लाते हैं। अच्छा, ये भी बताइएगा कि अब हम देखते हैं कि जगह जगह इन्होंने अब अपने अड्डे बना लिए हैं, जिसकी वजह से जो शहरियों को चंद मिनट की मुसाफत का सफ़र होता था वो घंटों में तय करना पड़ता है। तो चौरंगियाँ ब्लॉक हो जाती हैं रश आवर में। तो इस हवाले से क्या कहेंगे, हुकूमत को क्या मज़ीद इक़दाम करने चाहिए? क्या इनको मज़ीद और परमिट देने चाहिए, या कराची के शहरियों को अच्छी ट्रांसपोर्ट जो है वो फराम करनी चाहिए? नहीं, वो ट्रांसपोर्ट तो देनी चाहिए, लेकिन यहाँ देखें आप, गाड़ियाँ जो है यहाँ खड़े होते हैं, हम इनके खिलाफ़ कार्रवाई करते हैं। जो भी रिक्शे आते हैं एक्स्ट्रा सीटर, हम इनके सैकड़ों की तादाद से चालान करते हैं, गाड़ियाँ पाउंड करते हैं, ड्राइवर गिरफ्तार करते हैं, FIRें भी कराते हैं।
जो गाड़ियां अगर गलत खड़ी करते हैं तो इनकी FIR भी कराते हैं हम लोग, इनके खिलाफ सख्त एक्शन लेते हैं हम। ड्राइवर गिरफ्तार करते हैं, बगैर लाइसेंस चालान करते हैं, कम उम्र जो बच्चे चलाते हैं उनके माँ बाप को बुलाते हैं, उनको भारी जुर्माने करके माँ बाप से लिखवाते हैं, उसके बाद उनको छोड़ा जाता है। सही। तो व्यूअर, जैसा कि आपने आज के एपिसोड में देखा कि इस शहर के अंदर एक बढ़ता हुआ, ग्रो करता हुआ जो माफिया है, चिंची माफिया, वो कराची शहर की सड़कों को दिन ब दिन और कंजस्टेड भी करता जा रहा है और दूसरी जानिब जो ट्रैफिक के मामलात हैं उसको भी डिस्टर्ब करता हुआ नज़र आता है। जब हमारी आज शहरियों से बात हुई है तो उनका ये कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि शहरियों को एक अच्छी ट्रांसपोर्ट जो है वो फराम की जाए ताकि कराची के शहरियों की इस चिंची माफिया से जान छुट सके। आज के शो में इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में हम करेंगे एक और माफिया को एक्सपोज। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।